आज रघु शेर अपनी पत्नी रीना और बेटे सिम्बा के साथ अपनी गुफा पर भोजन कर रहा था। तभी रघु शेर को बड़ी जोरों की प्यास लगती है और वह अपनी गुफा में पानी पीने चला जाता है। तभी कुछ रंगीन बाघ आसमानी दुनिया से रघु शेर के जंगल में उतरते हैं। वहां आकर वे रंगीन बाघ रघु की पत्नी रीना और बेटे सिम्बा को कैद कर लेते हैं और उन्हें कैद करके अपनी आसमानी दुनिया में ले जाते हैं। तभी रघु शेर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। अरे अरे, तुम कौन हो? रुक जाओ, तुम सब मेरी पत्नी और बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, छोड़ दो मेरे बीवी बच्चे को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रघु ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। आखिर ये सभी रंगीन बाघ कौन थे और वे सभी रंगीन बाघ रघु की पत्नी रीना और बेटे सिम्बा को क्यों उठा कर ले गए? तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले महाराज रुद्रशेर अपने दोनों बेटे रघु और वीरू के साथ वृंदावन जंगल में रहा करते थे। महाराज रुद्रशेर अब अपनी वृद्धावस्था में चल रहे थे। महाराज के दोनों बेटों में रघु शेर बड़ा और वीरू शेर उनका छोटा बेटा था। महाराज रुद्रशेर का बेटा रघु बहुत बुद्धिमान, निडर और तेज दिमाग वाला था और वहीं उनका छोटा बेटा वीरू वह थोड़ा जज्बाती और अक्ल से अपने भाई रघु से थोड़ा कम बुद्धिमान था। महाराज रुद्रशेर के दोनों बेटे अब बड़े हो चुके थे, तो इसलिए महाराज रुद्रशेर अपने बड़े बेटे रघु की शादी पास की जंगल में रहने वाली एक रीना शेरनी से करा देते हैं और अपने दोनों बेटों से कहते हैं, सुनो रघु और वीरू, अब तुम दोनों को मिलकर इस जंगल को संभालना है। मेरे मरने के बाद रघु इस जंगल का राजा होगा और वीरू तुम्हें अपने बड़े भाई का सम्मान करना है और राजा बनने के बाद अपने बड़े भाई की हर बात माननी है और इस जंगल की बागडोर में अपने भाई का साथ देना है। अपने पिता रुद्रशेर की ये बातें सुनकर वीरू शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वीरू शेर रीना शेरनी को पसंद करता था और वह उससे शादी करना चाहता था। लेकिन महाराज रुद्र ने रीना की शादी अपने बड़े बेटे रघु से कर दी और साथ ही रघु को जंगल का नया राजा घोषित कर दिया, जिस वजह से वीरू गुस्से से भर जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद ही महाराज रुद्रशेर का निधन हो जाता है और उधर अब वीरू शेर अंदर ही अंदर अपने बड़े भाई रघु से जलने लगता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे होते हुए रघु कभी इस जंगल का राजा नहीं बन सकता। क्या हुआ अगर पिताजी ने मुझे इस जंगल का राजा नहीं बनाया? मैं खुद इस रघु को अपने रास्ते से हटाकर इस जंगल का राजा बनूंगा। ऐसा कहते हुए वीरू अपने भाई रघु के लिए नफरत करने लगता है और अंदर ही अंदर रघु को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। ऐसे ही एक बार वीरू शाम के समय अपने जंगल में घूम रहा था कि तभी एक रंगीन बाघ वहां से गुजरता है और एक विशाल पेड़ के पास आकर रुककर उस पेड़ के पास लगे एक जादुई दरवाजे के अंदर जाता है और गायब हो जाता है। उसे यह सब करते वीरू शेर देख लेता है और वीरू भी उस रंगीन बाघ का पीछा करते हुए उस जादुई दरवाजे के अंदर चला जाता है और वह एक अनोखी जादुई दुनिया में आ जाता है। वह दुनिया पूरी सोने की बनी हुई थी और उस जादुई सुनहरी दुनिया की रखवाली कुछ जादुई रंगीन बाघ मिलकर कर रहे थे। उन रंगीन बाघों के पास एक जादुई मणि थी, जिसकी सहायता से वे सभी रंगीन शेर जादुई शक्तियां प्राप्त करते थे। रात के समय सभी रंगीन बाघ मिलकर अपनी शक्तियां उस जादुई मणि के अंदर डालते हैं। तभी उन्हें ऐसा करते हुए वीरू शेर देख लेता है और आधी रात चुपके से आकर वह उस जादुई मणि को उठाकर वहां से भाग जाता है और अपने जंगल में आ जाता है। अब आएगा मजा, अब मैं ये मणि ले जाकर रघु की गुफा में छिपा दूंगा। जब उन रंगीन बाघों को पता लगेगा कि उनकी मणि रघु के पास है तो वे सभी मिलकर रघु को बर्बाद कर देंगे और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साफ हो जाएगा और यह जंगल मेरा हो जाएगा। तब वीरू शेर रात में चुपके से जाकर वह जादुई मणि रघु की गुफा में छिपा देता है। इस तरह रघु का छोटा भाई वीरू उस जादुई मणि को रघु की गुफा में छिपाकर उसे उन रंगीन बाघों का दुश्मन बना देता है और रघु को एक बड़ी मुसीबत में डाल देता है। अब रघु अपनी पत्नी और बेटे को लेकर परेशान हो रहा था कि तभी वहां एक विशाल बड़ा रंगीन चीता आसमान से उतरता है
और रघु से कहता है, रघु शेर, मुझे तुम्हारी परेशानी का कारण पता है। हाँ चीता भाई, बताओ मुझे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरी पत्नी और बेटे का जीवन खतरे में है। रघु शेर, ये सब जो हो रहा है, इस सब के पीछे तुम्हारे अपने सगे भाई वीरू का हाथ है। तुम्हारा भाई वीरू तुमसे नफरत करता है। वह तुम्हें मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है, जिसके लिए उसने कुछ समय पहले एक जादू दुनिया में रहने वाले कुछ रंगीन बागों की जादुई मणि चुरा ली और उस मणि को लाकर तुम्हारी गुफा में छिपा दिया। जब उन रंगीन बागों को पता लगा कि मणि तुम्हारे पास है, तो उन्होंने तुम्हारी पत्नी और बेटे को कैद कर लिया। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तब रंगीन चीता अपनी शक्तियों से रघु शेर को वीरू की सारी सच्चाई दिखाता है। यह देखकर रघु शेर बहुत दुखी होता है। मेरा सगा भाई मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है, मुझे उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मुझे अपनी पत्नी और बेटे को बचाना है। सुनो रघु, तुम्हारी पत्नी और बेटे को बचाने का एक ही रास्ता है। हमें उन रंगीन बागों की जादुई मणि उन्हें वापस लौटानी होगी और उन्हें वीरू के बारे में सब बताना होगा। उन रंगीन बागों की जादुई दुनिया में आ जाता है और वहां आकर वह रंगीन बागों को उनकी जादुई मणि लौटाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं। हमें माफ करना रघु शेर, तुमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था। असली गुनहगार तो अभी जिंदा है, हम सब उसे नहीं छोड़ेंगे। तब रंगीन बाग रघु की पत्नी रीना और सिम्बा को और बेटे सिम्बा को आजाद कर देते हैं। आज पूरे 15 वर्षों बाद बगीरा अपनी एक विशाल सेना लेकर अपने बूढ़े पिता को बचाने के लिए दुश्मनों की धरती पर आया है। जब बन गया भाई भाई का दुश्मन और दुश्मनों के साथ मिलकर खेला गया खूनी खेल, तब ऐसे गद्दारों को अपनी सरजमीनों से हटाने के लिए एक आदर्श बेटे ने निभाया अपना कर्तव्य और खड़ी की अपनी एक विशाल सेना और बिना डरे अपने सिपाहियों को लेकर बेखौफ दुश्मनों से टक्कर लेने फिर से लौट आया एक महान आदर्शवादी बेटा। तो आज जानते हैं बगीरा के जीवन का इतिहास। तो आखिर क्यों इतने लंबे वर्षों तक बगीरा अपने जंगल से दूर रहा और क्यों एक बूढ़े पिता ने अपनी जिंदगी के 15 वर्ष दुश्मनों की कैद में बिताए। तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है वीरभान शेर की जिंदगी से। वीरभान शेर जो कि एक बहादुर, निडर और ताकतवर साम्राज्य का इकलौता राजा था। अपनी वीरता और शौर्य से वीरभान शेर ने अपना साम्राज्य चारों दिशाओं में फैलाया हुआ था। जंगल का हर छोटे से छोटा बड़ा जानवर सब अपने राजा वीरभान शेर को अपना मसीहा मानते थे और अपने सम्राट के इतने विशाल साम्राज्य में खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वीरभान शेर इतने बड़े साम्राज्य का अकेला सम्राट था, लेकिन जहां वीरभान की इतनी बड़ी विरासत थी, वहीं दुश्मनों ने वीरभान की धरती पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। उन्हीं दुश्मनों में से एक था वीरभान का सगा भाई काली शेर, जो वीरभान के रहते कभी भी जंगल का राजा नहीं बन सकता था, जिसने सालों पहले खुद को वीरभान से अलग कर लिया था और अपने बड़े भाई को अपना दुश्मन मान लिया था। और अब इसी दुश्मनी के बीच जन्म लिया वीरभान के बेटे बगीरा ने, जो जन्म के साथ ही कुछ अनोखी शक्तियां लेकर आया था, जिसका अंदाजा जंगल में किसी को नहीं था। बगीरा की उन विशाल शक्तियों को देखकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। इधर वीरभान शेर और उसकी पत्नी अपने बेटे बगीरा को लेकर बहुत खुश थे, तो दूसरी तरफ काली शेर ने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया था और वह दुश्मन था खतरनाक बंटी बाघ, जो खूनी लुटेरों के नाम से जंगल की सीमाओं में मशहूर था। बंटी बाघ, तुम्हें सब पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। सालों बाद मेरा राजा बनने का सपना पूरा होने वाला था कि उस वीरभान शेर के घर उसके बेटे ने जन्म ले लिया, और वह भी कोई साधारण बेटा नहीं। उसका बेटा बगीरा अद्भुत विशाल शक्तियां लेकर आया है। बंटी बाघ, वीरभान का बेटा बगीरा हम सबकी मौत बनकर आया है। तुम चिंता मत करो काली, मुझे इस बारे में सारी खबर है। इससे पहले बगीरा हम सबका काल बन जाए, हमें उसका सफाया करना होगा। तो इस तरह शुरू होती है दुश्मनों की खूनी जंग की एक प्लानिंग। इधर वीरभान शेर अपने बेटे बगीरा को जंगल में घुमाकर चारों दिशाओं में फैली अपनी विशाल विरासत समझा रहा था। बगीरा, आज तुम इस विशाल विरासत को अच्छे से देख लो। मेरे बाद अब तुम इस विशाल साम्राज्य को संभालोगे। ये सभी जंगल के जानवर तुम्हारी प्रजा होंगे और तुम्हें इनका अपनी औलाद से बढ़कर इन सब की रक्षा करनी होगी। वीरभान शेर अपने बेटे बगीरा को समझाते हुए
अपनी गुफा की तरफ वापस लौट रहा था कि तभी बंटी बाग के कुछ सिपाही वहां आते हैं और वीरभान शेर और बगीरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी बंटी बाग के 2 सिपाही पीछे से आकर वीरभान शेर पर हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देते हैं। हा 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 हा। अरे चूजे, मैंने सुना है तेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे वो तेरी शक्तियां देखनी है। जरा अपनी शक्तियों का मुझे कुछ प्रदर्शन दिखा। हट जाओ, दूर रहो, तुम सब दूर रहो मेरे पिता से, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। हा 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 हा। अच्छा देखो भाइयों, कितना तेज है इसकी आवाज में। हा 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 हा। बंटी और उसके सभी सिपाही बगीरा पर हंसने लग जाते हैं। तभी वीरभान शेर को होश आ जाता है। वीरभान उठकर बंटी के सिपाहियों पर हमला करता हुआ अपने बेटे के पास आता है और जैसे तैसे बगीरा को उन दुश्मनों के बीच से निकालकर तेजी से भागता है। बंटी बाग और उसके सभी सिपाही वीरभान शेर का पीछा करते हैं। वीरभान शेर जैसे तैसे दुश्मनों से बचकर गुफा पर आता है और अपनी पत्नी भानवी से कहता है, भानवी, दुश्मनों ने हमारी जमीन पर हमला कर दिया है। हमारे बेटे बगीरा का जीवन संकट में है, इसलिए तुम इसी समय बगीरा को लेकर जंगल के कुछ जानवरों के साथ इस जंगल से निकल जाओ। तब भानवी शेरनी अपने बेटे बगीरा को लेकर जानवरों के साथ जंगल से निकल जाती है और उधर बंटी बाग के सिपाही वीरभान शेर के पास आकर उसे घेर लेते हैं। वीरभान शेर, बहुत भगा चुका तू हम सबको, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ऐसा कहकर बंटी बाग वीरभान शेर पर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि तभी काली शेर बंटी को रोकता हुआ वहां आता है। रुक जाओ बंटी, ये गलती कभी मत करना। क्या हुआ काली, तुमने मुझे क्यों रोका? मत रोको मुझे, आज मैं इस वीरभान शेर का अंत ही कर दूंगा। नहीं बंटी बाग, इसे मारने से हमारी समस्या का हल नहीं होगा। इसने हमारे यहाँ पहुँचने से पहले अपने बेटे को जंगल से भगा दिया है। अब जब तक हमें ये अपने बेटे का पता नहीं बता देता, तब तक ये हमारे साथ बंदी बनकर रहेगा। सिपाहियों, बंदी बना लो इस वीरभान को। तब बंटी बाग के सिपाही वीरभान शेर को बंदी बना लेते हैं। इधर काली शेर खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से इस जंगल का महाराज मैं हूँ, इसलिए आज से इस जंगल में मेरी हुकूमत चलेगी और तुम सबको मेरा हुक्म मानना होगा, और जिस किसी ने मेरा हुक्म नहीं माना तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनकर जंगल के जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सब जानवर डर डर के जीने लगते हैं और अब इस तरह जंगल में चारों तरफ खौफ का माहौल होता है। अब ऐसे ही जंगल में समय बीतता है। उधर बगीरा अपनी माँ भानवी की देखरेख में जवान हो जाता है और साथ ही बगीरा को उसकी सारी शक्तियां मिल जाती हैं। तब बगीरा शेर अपनी उन शक्तियों से अपनी एक विशाल सेना तैयार करता है। तब भानवी शेरनी अपने बेटे बगीरा से कहती है, बेटा, अब वक्त आ गया है हमारी सरजमीनों से उन खूनी दुश्मनों को हटाने का और तुम्हारे पिता को उनकी कैद से आजाद कराने का। हाँ माँ, मैं अपने उन दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने सालों तक मेरे पिता को कैद रखा। न जाने उन्होंने पिताजी पर कितने अत्याचार किए होंगे। मैं उन बेरहमों से चुन चुन कर बदला लूंगा। तो इस तरह अब बगीरा अपनी विशाल सेना लेकर दुश्मनों की जमीनों पर आ जाता है। उधर बंटी बाग और काली शेर भी अपनी विशाल सेना लेकर तैयार खड़े थे। वीरभान शेर, हमें जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। आज तेरा बेटा खुद हमारे पास चलकर अपनी बलि देने आ रहा है। आज हम तेरे सामने तेरे बेटे को खत्म करेंगे और उसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। तभी बगीरा अपनी सेना लेकर वहां पहुंचता है और अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर हमला बोल देता है। बगीरा के सिपाही बंटी बाग और काली शेर के सिपाहियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार देते हैं और बंटी अपनी विशाल शक्तियों से बंटी बाग और काली शेर दोनों को जलाकर भस्म कर देता है और अपने पिता वीरभान शेर को आजाद करा लेता है। आज पूरे 15 वर्षों बाद वीरभान अपने बेटे बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।